गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंबिका धीमान। आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे चरक संहिता के बारे में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हिस्ट्री ऑफ चरक संहिता। तो उसी के लिए मैं बुक दिखाना चाहती हूँ आपको। चरक संहिता की जो बुक है उसमें देखिए लिखे चरक संहिता श्रीमद अग्निवेश प्रणीता चरक दृढ़बलाभ्याम प्रति संस्कृता। मतलब अग्निवेश ऋषि ने प्रणीता मतलब इसको सबसे पहले लेकर आए थे। चरक और दृढ़बल ने इसको प्रतिसंस्कृत किया था। प्रतिसंस्कृता थे वो इनके। संस्कृता जो है वो अग्निवेश जी हैं, प्रतिसंस्कृता जो है वो चरक और दृढ़बल है। दृढ़बल को संपूरक बोला गया है। ये इन्होंने विद्योतनी टीका लिखी है हिंदी में, ये हिंदी व्याख्या है। तो ये टीका हिंदी में चरक संहिता की विद्योतनी टीका लिखी है। ठीक है, तो इसमें देखिए विद्योतनी टीका हिंदी व्याख्या देता विद्योतनी टीका। ठीक है, पंडित काशीराम पांड्या जी ने इसे फर्स्ट टीका निकाली थी गोरखनाथ चतुर्वेदी द्वारा और काशीनाथ पांडे द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से चरक संहिता की जो बुक है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, या थोड़ा सा इसके बारे में हमने जैसे लास्ट क्लास में बताया था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान मतलब जिसमें सूत्र दिए हैं। इसके पहले अध्याय का नाम है दीर्घ जीवत्यम अध्याय। ठीक है, दीर्घ जीवत्यम अध्याय में क्या बता रखा है? आयुर्वेद का इतिहास बता रखा है, षड पदार्थ बता रखे हैं, द्रव्य के बारे में बताया है। आपके इसमें सिलेबस भी है द्रव्य क्या होते हैं। ठीक है, द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखिए चरक संहिता में बता रखा है धातु क्या होती है, त्रिदोष क्या होते हैं, ये सूत्र हैं सारे के सारे। ठीक है, औषधि और चिकित्सक के बारे में बताया है। फिर ऐसे सेकंड चैप्टर आ गया, उसमें अपामार्ग जो एक ड्रग है उसके बारे में बताया है। फिर यवागु के बारे में बताया है इसी चैप्टर के अंदर। फिर थर्ड चैप्टर आरग्वद आदि अध्याय है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से सूत्र स्थान में सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सूत्र मैंने आपको बताया त्रिदोष क्या है, और औषधि जो और चिकित्सक के गुण क्या होते हैं। अपमार्ग तंडुली अध्याय में जैसे यवागुओं का वर्णन कर रखा है। यवागु मतलब प्रिपरेशन ऑफ द मेडिकेटेड ग्रूअल्स। ठीक है, जैसे चावल से क्या क्या, चावल से जब एक प्रिपरेशन होती है यवागु, चावल की प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जैसे उसमें अगर कुछ ऐसी मेडिसिन जो जैसे आमतिसार है। ठीक है, आमतिसार के लिए कुटज अच्छा होता है। तो इस तरीके से मतलब हर एक बीमारी के बारे में बता रखा है यवागु की फॉर्म में। मतलब एक तरीके से फूड के द्वारा मेडिसिन दी जाती है और ये रोग जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे जैसे मात्रा शीती अध्याय, फिर है नावेगान धारणीय अध्याय। ये सूत्र स्थान के ही बता रही हूँ मैं आपको, 7 चैप्टर है ये। ठीक है, कौन कौन से वेग ऐसे होते हैं जो धारण करने चाहिए, कौन से अधारण मतलब नहीं धारण करने वाले। जैसे धारणीय वेग जो है वो 10 होते हैं। जैसे बुरे मानसिक धारणीय वेग मतलब बुरे विचारों को नहीं सोचना, उसे धारण कर लो मतलब उसे बाहर मत निकलने दो। बुरा बोलना। ठीक है, अशस्त शारीरिक धारणीय वेग। ठीक है, इस तरीके से मतलब ऐसे टोटल 10 धारणीय वेग बताए हैं, 13 अधारणीय वेग बताए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के अंदर ही मैं बात कर रही हूँ। इंद्रियोपकरणीय अध्याय, खुड्डाक चतुष्पादीय अध्याय। ठीक है, त्रेषणीय अध्याय। इस तरीके से टोटल 30 चैप्टर्स का वर्णन किया है। स्नेहन क्या होते हैं, स्वेदन क्या होता है। स्नेहन मतलब मालिश करना, अभ्यंग की तरह है ना। स्वेदन मतलब कोई भी स्टीम से स्वेद करना, या पोटली बना के उसका स्वेदन करना। स्वेदन मतलब स्टीम देना। ठीक है, गर्म पानी में के टब में बिठाना। मतलब अलग अलग बीमारियां होती हैं, उसकी अलग अलग चिकित्सा बता रखी है। इस तरीके से सारा सूत्र स्थान में वर्णन है। ठीक है, जैसे महारोग अध्याय। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको यही बताना चाहती थी कि सूत्र स्थान में क्या होता है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, किस किस के बारे में बता रखा है। ठीक है, जैसे आपके इसमें एक सिलेबस के अंदर पॉइंट है द्रव्य क्या होते हैं। तो आचार्य चरक जी ने देखो बता रखा है द्रव्य प्रकरण
द्रव्य प्रकरण जो है वो है चैप्टर नंबर 26 ऑफ द सूत्र स्थान। ठीक है, तो इस तरीके से ये है सूत्र स्थान। ठीक है, ये सूत्र स्थान के सारे वर्णन जो है हम थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। सूत्र स्थान में क्या है, जैसे अर्श दशमूल्य अध्याय, इसमें हृदय का वर्णन कर रखा है। ठीक है, ये 30th चैप्टर है। इसमें देखो बताया आयुर्वेद नाम क्या है, क्यों रखा है, क्यों, क्या कहते हैं, आयुर्वेद क्यों होता है, आयुर्वेद का वेद कौन सा है ना, आयुर्वेद किसका वेद है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, ये सब आपको मिलेगा 30th चैप्टर ऑफ द आचार्य चरक संहिता द्वारा लिखित सूत्रस्थान 30th चैप्टर में।